इतना सब करने के बाद में भी अगर किसी का बेटा ये कहे कि क्या किए हैं आप मेरे लिए, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी जो सारी सारी रात जगी। उस माँ पर क्या बीतती होगी जो 9 महीना पेट पर रखी। उस माँ पर क्या बीतती होगी तो एक बेटा के लालन पालन में 4 साल टट्टी पेशाब धोती है। उस माँ पर क्या बीतती है जो सारी जीवन की खुशी अपने बेटा को सौंप देती है। कहते हैं कि बच्चों के पालन पोषण में माँ अपना सुंदरता खो देती है। बच्चे के लालन पालन में माँ अपनी सुंदरता खो देती है और बेटा बड़ा होकर पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। 4-6 बच्चे को 2 माँ बाप पाल लेते हैं। 4-6 नहीं, 1 दर्जन भी हो जाए तो 2 माँ बाप 1 दर्जन बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। पर 1 दर्जन बच्चे, 4 बच्चे मिलकर भी 2 माँ बाप का बोझ नहीं उठा पाते। माँ त्याग की मूर्ति है, माँ ममता की मूर्ति, माँ करुणा की मूर्ति है। माँ के बराबर दिल संसार में किसी का दिल नहीं होता। माँ है तो सब कुछ है, पिता है तो सब कुछ है। घर में सारे देवी देवता आपके रखे रहे गुसाई घर में, आप बीमार हो जाइएगा तो कौन देवी देवता सबसे पहले दौड़ेगा। आपको स्कूल की फीस है तो जरूरत है तो कौन देवी देवता देता है। ये माता पिता रूपी देवता। ये पैसा की बात तो छोड़िए, अगर आपको कभी जरूरत पड़ गई कि अपने माँ का कलेजे की जरूरत पड़ जाए, जान की जरूरत पड़ जाए, दिल की जरूरत पड़ जाए, तो माँ देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन मैं न्यूज सुन रही थी, समाचार गुजरात का था। गुजरात में एक महिला 13 वर्ष के बाद में गर्भवती हुई, शादी के 13 वर्ष बाद। हर माँ चाहती है कि शादी के बाद 2-4 साल हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2-4 साल ही बाद सही पर एक बच्चा हो जाए, हर माँ का अरमान होता है। 13 साल बाद वो महिला गर्भवती हुई, इसको कितनी खुशी हुई होगी कि शादी के हमारा 13 साल बीत गया, तब पहली बार हम गर्भवती हुए, माँ बनेंगे, बच्चा होगा, बड़ी खुशी। लेकिन जैसे ही पेट में दर्द हुआ, डिलीवरी का समय आया, हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में चेक किया गया। चेक करने पर पता चला कि स्थिति बड़ी खराब है, या तो बच्चा को बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं। डॉक्टर ने पूछा सास ससुर से कि स्थिति बहुत खराब है, दर्द बहुत ज़्यादा है, या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चा को, आप लोग बताइए 2 में से किसको बचाना है। सास ससुर ने कहा हम क्या बताएं, बहू से ही पूछ लीजिए। उस महिला के पास में गए, कहा बहन जी बताइए आपकी स्थिति बहुत खराब है, सोनोग्राफी करके देखे, या तो आपको बचा सकते हैं या आपके बच्चा को, 2 में से किसको बचाएं। समय बहुत कम है, 2 मिनट में उत्तर दीजिए सोच के। उस महिला ने 2 मिनट नहीं 2 सेकंड नहीं लगाया, तुरंत बोला सर मेरे बेटा को बचा लीजिए, मेरे बच्चा को बचा लीजिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लाइव वीडियो बना उसका, न्यूज में हम देखे। उस महिला का नाम सुहानी था, गुजरात की थी। बच्चा निकला पेट से ठीक ठाक सही सलामत, उस माँ को दिखाया गया, देखिए आपको बच्चा हुआ है, बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। लेकिन डॉक्टर पहले ही बोल दिया था कि 2 में से 1 ही बचेगा। महिला तो समझ गई थी कि कुछ सेकंड ही हमारी जिंदगी है। उस बच्चे को बड़े प्रेम से उस माँ चूमती है, दुलारती है, सीने से लगाती है और सदा के लिए संसार से अलविदा हो जाती। डॉक्टरों की आंखों में आंसू आ गए। जब उस दिन हम पहली बार ये वीडियो देखे थे, 2 साल पहले की घटना है, हम भी देखते देखते ये न्यूज जो है, समाचार सुनते सुनते देखते आंखों से आंसू आ गया कि अपनी जान की बाजी लगाकर माँ बच्चों को इस संसार में लाती है। बच्चे का जन्म, माँ का दूसरा जन्म, वो पीड़ा होती है। हम तो 12 साल की उम्र से दीक्षा ले लिए थे, बाल ब्रह्मचारी। हमको तो ये नहीं पता कि संसार में माताओं को कितना दुख होता है, लेकिन संसार में जीते हैं तो देख के तो अनुभव कर सकते हैं कि माताओं को कितना दुख होता है। इसलिए कहते हैं माँ के बराबर करुणा मान, माँ के बराबर ममता और माँ के बराबर दिल इस संसार में किसी का दिल नहीं होता। बोल के तो देखिए आप माँ को, बेटा को क्या पसंद है माँ वही बनाएगी।
कद्दू की सब्जी नहीं पसंद तो माँ नहीं बनाएगी, आलू की भुजिया पसंद तो माँ आलू की भुजिया बनाएगी। माँ है तो दुनिया है, माँ है तो नैहर है। वो बेटी अनुभव करती जिस घर में माँ नहीं है, और जब ससुराल से जाती तो घर में सब मिलता है, पिता मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, भाभी मिल जाएगा, उस आंगन में माँ नहीं होती तो उस कमी को केवल एक वो बेटी अनुभव कर सकती है, जो माँ से जाने के बाद बोलती माँ ये चीज़ ले जाऊंगी, मैं फलानी चीज़ ले जाऊंगी, मेरे घर में ये नहीं, मुझे ये दे देना, ये नहीं। या मेरे घर का सुख दुख जो है, जो अपने माँ से शेयर कर सकती है, बोल सकती है, वो सबसे नहीं बोल सकती। एक स्थान होता है माँ, इसलिए भगवान सब जगह नहीं रह सकता, लेकिन भगवान ने माँ के रूप में एक भगवान स्थापित किया है जो सब जगह आपकी रक्षा करता है। इसलिए संत कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका कभी नहीं दुखाना। माँ बाप दुनिया की सारी दौलत देने को तैयार है बच्चों को सुखी बनाने में, और आज बच्चे माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं करते। फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, टच स्क्रीन मोबाइल का ज़माना है। दिन भर बच्चे का चेहरा मोबाइल के चेहरा से कभी हटता नहीं है, दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। माँ बाप बेटा बेटी को देखकर जीते हैं और बेटा बेटी मोबाइल को देखकर जीते हैं। माँ तो माँ होती, माँ का त्याग के बराबर दुनिया में कोई त्याग नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया सब ऋण से बेटा मुक्त हो सकता, पर माँ के ऋण से कभी बेटा मुक्त नहीं हो सकता। एक बार एक राजा एक कथा सुन रहा था भागवत में कि माँ बाप का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। सब ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता है। तो एक राजा का बेटा ये कथा सुन रहा था, उसको लगा राजकुमार को कि हम इतने धनी हैं, इतने अमीर हैं, करोड़पति हैं, हमारे पास कौन कमी है, सोना चांदी नौकर चाकर। जाते हैं माँ से बोलेंगे क्या चाहिए आपको, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। घर गया, कहा माँ आज भागवत में पंडित जी बोल रहे थे कि माँ के ऋण से बेटा ऋण नहीं हो सकता, आप बताइए क्या आदेश है, क्या 9 लखा सोने का हार बना दूं, हीरा का हार बनवा दूं, 10 को नौकर चाकर आपकी सेवा में रख दूं, पर मैं आपके ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, पंडित का काम है बोलना, बोल दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में सब माँ बाप सब देवी देवता कुछ ना कुछ आपसे मांग लेंगे, लेकिन माँ बाप कभी कुछ मांगते नहीं, बदले में देते ही देते हैं, कभी नहीं मांगते। सिर्फ माँ बाप सोचते हैं एक मीठी बोली बेटा बोल दे, एक बहू बड़े प्यार से बात कर दे, बड़े प्यार से बोल दे कि माँ जी भोजन बन गया कर लीजिए ना। माँ का दिल उतने में ही बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है, और कुछ नहीं। बेटा एक बार बोल दे माँ भोजन की है कि नहीं, कहीं से आए बेटा और केवल माँ बाप को पूछ लीजिए कि बाबूजी भोजन किए कि नहीं, तबीयत ठीक है ना। माँ बाप के लिए उतना ही बहुत हो जाता है, और कुछ नहीं, यही बहुत है। दुनिया की दौलत माँ बाप को नहीं चाहिए। माँ बाप तो इतना कमाते कि आपको नहीं, आपके बेटा बेटी को भी पाल देंगे, पोता पोती को भी माँ बाप पाल देते हैं, इतना कमाते हैं। सिर्फ प्यार के 2 बोल चाहिए, और कुछ नहीं। राजकुमार ने कहा माँ क्या चाहिए बोलिए ना, मैं आज ऋण से मुक्त होना चाहता। कहो तो इस चाम की जूती बना के आपके चरणों में पहना दूं, तब तो मुक्त हो सकता हूँ ना। माँ ने कहा बेटा किस चाम की बात कर रहे हो, ये चाम जो आपके देह में लगा है ना, वो भी मेरे ही खून से बना है, उसको मैंने ही बनाया है। क्या करना, बंद करना? जी नहीं, लेकिन अब समय सीमा भी थोड़ा ध्यान रखना। मुझे जाना है दूसरा सत्र में, मैं नहीं बोलूँगी। दूसरा सत्र में सब बाबा सब बोलते रहेंगे, थोड़ी देर में बोलूँगी, बंद करूँगी। सर जी मुझे निकलना, दूसरा सत्र में आप ही लोग बोलते रहिएगा। अधिक नहीं हुआ है, अभी तो 10 नहीं बजाना। ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव की। मैं जानती हूँ ये अभी 10 नहीं बजा, 10 बजे मैं समाप्त कर दूँगी, क्योंकि कारण बता देती हूँ। मेरा आज प्रोग्राम कहलगांव के आसपास है, और हमारे बीच में और भी संत बैठे हैं, इनका भी विचार सुनना। दूसरे सत्र में ये लोग भरपूर आपको सुनाएंगे, अभी भी सुनाएंगे, लेकिन दूसरे सत्र में मैं रहूँगी नहीं, इसलिए सोचती हूँ कि 10 मिनट बोल देती हूँ। लेकिन संचालक महोदय हमारे
माइक ठोकना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी गड़बड़ी है। 10 मिनट धैर्य रख लीजिए ना, सह लीजिए ना। सब दिन तो सब बोलता, कभी बेटियों को भी अवसर दे दिया करो ना। आधी आबादी को तो आधी आरक्षण प्राप्त है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ हमारे बीच में श्रेष्ठ गुरुजन बैठे हुए हैं, इनका तो सुनिएगा आप। दूसरे सत्र में भरपूर सुनिएगा, क्योंकि दूसरे सत्र में मैं भी नहीं रहूँगी और साहब जी भी देर से आएंगे। मैं अपनी बात थोड़ी मैं सीमित करके समेट के रख दूंगी। बेटा ने कहा माँ चाम का जूती बना के पैर में पहना दो, तब तो ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा किस चाम की बात करते हो? जो देह में चाम लगा है वो चाम भी मेरे ही बनाया हुआ, मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी कोई चीज होगी तो दे देना। तो कैसे मुक्त होऊंगा? मुझे मुक्त होना तुम्हारे ऋण से, कर्जदार नहीं बन के रहना। बेटा ने कहा। माँ ने कहा अच्छा ठीक, इतना जिद करते तो एक काम करना, आज रात मेरे साथ सो जाना। बेटा ने कहा कौन बड़ी बात है माँ? अरे सोते सोते तो बच्चा इतना बड़ा हुआ। बेटा चाहे जवान हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए छोटा ही होता है। चाहे शादी हो जाए, बेटा का बेटा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा छोटा ही होता है। माँ बाप के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता। उसके लिए सब दिन वो नूनू बउआ ही रहेगा, चाहे नूनू बउआ की नूनू बउआ हो जाए। माँ ने कहा ठीक है, आज की रात मेरे साथ सो जाना, और कोई काम नहीं, बस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। कहा ठीक है। ठंडी का महीना, पूस का महीना, कड़ाके की ठंडी। माँ और बेटा दोनों एक रजाई में ओढ़ के सोए हुए हैं। बेटा बिल्कुल बच्चा की तरह, माँ बिल्कुल अपने बेटा को हाथ रख के ऊपर में बढ़िया सोई हुई है। कहते हैं कि जन्नत का सुख माँ के आंचल में होता है। जन्नत का सुख माँ के आंचल में होता है। किस्मत वाला वो होता है जिसके जीवन में माँ होती है। किस्मत वाला होता है जिसके जीवन में सास ससुर है, माँ है, तो सोचिए उसका 90% दुख तकलीफ दूर है। वो कभी दुख नहीं उठाए, कोई टेंशन होगी माँ जी ऐसा नहीं है, माँ जी ऐसा नहीं है, बोल तो सकती है। और सास ससुर नहीं तो किससे बोलने जाएगी? माँ बाप नहीं तो किससे बोलने जाएगी? दोनों माँ और बेटा सोए हुए हैं। माँ बेटा के ऊपर हाथ रखी हुई है, नींद में है। बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है। माँ आधी रात के उठकर कहती बेटा प्यास लगी है, गिलास पानी मिलेगा? माँ को तो, बेटा को तो ऋण उतारना है। बेटा तो सोचता है ये तो आज की रात परीक्षा की रात है, सेवा का मौका है, मुझे तो आज ऋण से मुक्त होना है। एक गिलास पानी कौन कहे? बढ़िया से प्यार से एक गिलास पानी सुसुम ला के दे दिया। कहा माँ पी लीजिए। माँ ने एक घूंट पिया और बाकी बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद नींद लगी बेटा की, फिर उठा लिया। कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटा को लगा कि अभी पानी दिए थे, एक घूंट पी, पूरा नहीं पी है, चलो फिर भी मांगती है तो दे देना चाहिए। पहले बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से दिया था, दूसरी बार में निकाला और दे दिया, भाव नहीं। थोड़ी देर हुआ, बेटा को फिर नींद आ रही थी। माँ ने हिलाया, कहा बेटा प्यास लगी है, गिलास पानी। बेटा को लगा कि रात भर सोने नहीं देगी। एक बार में पूरा एक गिलास पी क्यों नहीं लेती, थोड़ा थोड़ा पीती है, थोड़ा सा फेंक देती है। तीसरी बार में उठा, लेकिन प्यार से नहीं, भाव से नहीं, गुस्सा से, लो पानी पी लो। माँ ने एक घूंट पिया, पानी बाहर फेंक दिया। चौथी बार नींद लगी बेटा को। बेटा पानी का, क्या पानी 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 लगा, पानी पीती नहीं, प्यास है नहीं, खाली नींद बर्बाद करती, सारी रात बीत गई। अब की पानी दूंगा तो पूरा पी लेना, छोड़ना मत गिलास में। माँ बेटा गुस्सा से कहा अच्छा बेटा दे दे, प्यास लग रही है। जैसे ही पानी दिया, माँ ने एक घूंट पिया और पूरा पानी जो है गिलास का हाथ से छोड़ दिया बिस्तर में। बेटा के कुछ देह में पड़ गया, कुछ बिस्तर में। बेटा गुस्सा में कि कड़का की ठंडी है, उसका महीना है, अब मैं कहाँ सोऊंगा, पूरा बिस्तर गीला कर दी। तो कहा कोई बात नहीं नूनू, इस तरफ सो जाओ, इस तरफ सूखा है ना, इस तरफ सो जाओ। थोड़ी देर बाद में माँ बगल में पानी जो आधा गिलास और बचा हुआ था, उस तरफ भी अच्छी गहरी नींद लगी थी बेटा को, उस तरफ भी आधा गिलास जो पानी था पानी डाल दिया। देह में पानी पड़ा, कुछ बिस्तर में पड़ा। बेटा को तो गुस्सा आ गया कि माँ ये कौन मजाक है,
इतनी गहरी नींद में हम सोए हुए हैं, रात का महीना ठंडा कर दिया, पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मुझे गीला कर दिया। आप माँ हो कि क्या हो? माँ ने कहा, ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा, बेटा सिर्फ एक रात में इतना परेशान हो गए? जब तुम जन्म लिए थे, छोटे से थे, तो सारी रात पेशाब करते थे, सारी रात बाथरूम करते थे और बिस्तर पूरा गीला कर देते थे। कभी मैं दाएं सोती थी, कभी बाएं सुलाती थी, कभी बाएं सोती थी, दाएं सुलाती थी। जब दोनों तरफ गीला हो जाता था तो अपने सीने में लिटा के तुम्हें सुलाती थी, सूखे में सुलाती थी, अपने सीने में सुलाती थी। और एक रात नहीं, मैं ऐसी कई रात जगी हूं। मैं तुम एक रात जगने से परेशान हो गए, मैंने तो तुम्हें 4 साल बड़ा करते करते, एक 4 साल में कितनी रात होती जरा गिन लेना और गिन के बताना कि इन 4 सालों में मैंने कितनी रात जागा है। और एक बेटा के लिए इतना, और 4 बेटा का हो गया तो 16 साल माँ अपना सुख और चैन त्याग देती है, तब 4 गो बच्चे का पालन पोषण करती है। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कभी जाग के देख लीजिएगा। एक माता जी को लकवा हो गया, बूढ़ी सास को, तो बहू अपने यहाँ ले गई हमको कि चलिए थोड़ा चरण रख दीजिए चरण पूजा में। जब गए तो सारा घर घुमाने के बाद में सास के कमरे में ले गई। कहा, देखिए ना, 1 महीना से बिस्तर में पड़ी, लकवा हो गया है, बिस्तर में ही टट्टी पेशाब करती है। आप कुछ ऐसा मंत्र नहीं जानते कि हमारी सास को भगवान जल्दी से ऊपर उठा ले? कुछ मंत्र जानते तो पानी में पढ़ के दे दीजिए ना। हमने कहा, क्या दिक्कत है? कहा, देखिए ना, 1 महीना से बिस्तर में ही लेटरिन बाथरूम करती हैं, बड़ा टेंशन होता है। हमने कहा, जब जन्मे थे आप पूरे 5 फीट के नहीं थे, 2 फीट के भी नहीं थे, 1 फीट के भी नहीं थे, और जन्म से कहीं आप लेटरिन बाथरूम बाहर नहीं जाते थे। माँ की गोद में ही लेटरिन बाथरूम कर करके बड़े हुए हैं। वो माँ तो गोद में नहीं, खाट में कर रही, चेंज कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो गोद में करते थे, माँ के हाथ में करते थे, माँ के कपड़े में करते थे, तो माँ बदल लेती थी और कभी नहीं कहती थी भगवान बेटा को उठा लीजिए, गोद में लेटरिन करता है। खाट में करते ही तो हम प्रार्थना करते लगते कि भगवान हमारी सास को ऊपर उठा लीजिए, खाट में पड़ी हुई है। कभी मत कीजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए। इसलिए मैं कह रही थी कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। ऐसा हमारे घर का माहौल ना हो। ये राम और कृष्ण का देश है, जहाँ पर माँ बाप की खुशी के लिए बेटा सारा राज्य त्याग देता है, और हम माँ बाप को दुखी करके सारा संपत्ति लेके माँ बाप को ही त्याग देते हैं। अच्छी बात नहीं है। नारी में 3 गुण होना चाहिए, व्याख्या करने का टाइम नहीं है, मैं अपनी बात को समेटती हूँ कि अदब हो, अपनापन हो। जिस ससुराल में आप हो वो ससुराल ही आपका असली घर है, वो जमीन ही आपकी होगी। नैहर में चाहे 50 बीघा जमीन हो पर वहाँ का बंटवारा आपको नहीं मिलेगा। ससुराल में चाहे 5 बीघा जमीन हो पर वहाँ की मालकिन आप कहलाएंगे। इसलिए उस सास ससुर का थोड़ा सा अदब कीजिए, सेवा कीजिए, प्रेम से 2 मीठे बोल बोलिए। तो संत कहते हैं अदब, अपनत्व और आहुति, मतलब स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। बंटवारा भाई भाई में होता है, गोतनी गोतनी में होता है, तो स्वार्थ के कारण त्याग की भावना होना चाहिए। राम और भरत में त्याग का भावना था तो रामायण बन गया, और कौरव पांडव में स्वार्थ का भावना था तो महाभारत बन गया। अगर आपके घर में महाभारत बन रहा है तो इसका मतलब गोतनी गोतनी में स्वार्थ है, भाई भाई में स्वार्थ है। और आपके घर में रामायण चल रही है तो भाई भाई में त्याग की भावना है, गोतनी गोतनी में त्याग की भावना है। जहाँ प्रेम और त्याग होगा वहाँ रामायण जैसी ग्रंथ लिखा जाएगा। जहाँ स्वार्थ और छल कपट होगा वहाँ महाभारत जैसे युद्ध होगा। इसलिए घर को सुखी बनाना है तो हमारे सामने 2 ग्रंथ है, दोनों का आदर्श अपने जीवन में अपनाइए। बेटियां हमारी, बहनें हमारी सीता सावित्री बने, अनुसुईया मीरा सबरी बने, भाई हमारे राम लक्ष्मण भरत बने, और हमारे देश का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। आप लोगों के समक्ष कुछ देर में निवेदन की। अब मैं अपनी वाणी को, संबोधन को आगे बढ़ाना है, दर्शकों की पीड़ा है। दर्शक बाबा सब भी तो बैठे हैं, ये सब बंद कीजिए, वही बोल रहे हैं, बंद कर रहे साहब, कर रहे। बाबा सबका आदेश है कि बंद कर दीजिए, तो आप लोगों से क्षमा